केंद्र सरकार दीपावली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर दे सकती है। माना जा रहा है कि 3% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और महंगाई राहत यानी डीआर की घोषणा जल्द हो जाएगी। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी और अक्टूबर की सैलरी या पेंशन में पिछले 3 महीनों का एरियर भी मिल सकता है। आपको बता दें, सरकार साल में 2 बार डीए को संशोधित करती है। पहला संशोधन होली से पहले जनवरी और जून के लिए, जबकि दूसरा दीपावली से पहले जुलाई से दिसंबर के लिए। इस साल दीपावली 20-21 अक्टूबर को है, तो माना जा रहा है कि यह बढ़ोतरी अक्टूबर के पहले सप्ताह में घोषित की जा सकती है। पिछले वर्ष भी सरकार ने दीपावली से लगभग 2 हफ्ते पहले 16 अक्टूबर को डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया था। तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो ये जो बदलाव हैं वो भी होंगे और कहीं ना कहीं देखिए, जो बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी, उनको और पेंशनर्स को भी मिल सकता है। जो डीए है वो बढ़ाने की बात लगातार की जा रही है और हो सकता है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही जो डीए है वो बढ़ भी जाए और डीए बढ़ोतरी का ऐलान भी हो जाए। तो अब देखिए कितना फायदा होगा ये समझिए। 55% जो डीए है वो अब 58% हो सकता है, मतलब कि 10,440 जो रकम है वो होगी, मतलब कि 540 रुपए प्रति माह ज्यादा। मतलब इसी तरह अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन देखिए 20,000 रुपए, तो क्या फायदा होगा, उसे 600 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे उसे करीब। और ये 7वें पे कमीशन का आखिरी डीए बढ़ोतरी होगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इसके बाद जो इस कमीशन का कार्यकाल, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा, 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत होने वाली यह आखिरी बढ़ोतरी होने वाली है। तो नई बढ़ोतरी के बाद डीए 55% से 58% हो जाएगा। कितना बढ़ेगा डीए, अगर आप ये समझे, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो 55% डीए पर उसे 9,900 रुपए मिलते थे, जो कि अब अगर 58% डीए हो जाएगा तो रकम 10,440 रुपए हो जाएगी। तो हर महीने 540 रुपए ज्यादा मिलेंगे। और इसी तरह अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 20,000 है तो उसे करीब 600 रुपए अतिरिक्त मिलने वाले हैं। तो अगर ये डीए बढ़ेगा तो ये बदलाव जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। और आप समझिए कि फायदा निश्चित तौर पर 3 महीने का एरियर अक्टूबर की सैलरी में एक साथ मिल जाने वाला है। और जो 7वें पे कमीशन के तहत डीए की कैलकुलेशन एक तय फॉर्मूले से होती है। पिछले 12 महीनों के सीपीआई आईडब्ल्यू का एवरेज लिया जाता है और उस एवरेज के आधार पर जुलाई 2024 से जून 2025 तक का एवरेज 143.6 आया है। और आपको बता दें कि इस आधार पर नया डीए 58% निकलकर सामने आया है। नई बढ़ोतरी के बाद डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। तो ये बदलाव जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। तो ये कुछ बदलाव हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आप समझिए अच्छी खबर। तो जो 7वां पे कमीशन है उसके तहत जो कैलकुलेशन है उसमें ये जो फायदा है वो मिलने वाला है उसी के तहत। और कहीं ना कहीं देखिए, जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको निश्चित तौर पर एक जो रकम है सुनिश्चित वो मिलेगी, जो कि दीपावली से पहले बड़ा तोहफा मानी जा रही है। और भावना हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, दीपावली से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा तोहफा सामने आया है, 3 महीने का एरियर अक्टूबर की सैलरी में एक साथ मिल जाएगा। जी, केंद्र सरकार दिवाली से ठीक पहले केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो है एक राहत बड़ी खबर दे रही है। माना जा रहा है कि 3% की महंगाई भत्ता में जो बढ़ोतरी हुई है और महंगाई राहत की घोषणा जल्द की जाएगी। बढ़ोतरी जो है वो जुलाई 2025 से लागू मानी जा रही है, यानी कि कहा जा सकता है कि अक्टूबर की सैलरी में पेंशन में पिछले 3 माह का एरियर जो है वो मिलकर आ सकता है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दिवाली से पहले एक बड़ा
दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी चल रही है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि अक्टूबर महीने में जो सैलरी है उसमें 3 महीने का एरियर जो है वो साथ में मिल सकता है। बिल्कुल। और भावना, कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है इससे कितना बड़ा वर्ग प्रभावित होगा, क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो भी हैं, इसके अलावा पेंशनर्स भी हैं, और ये 3% का जो मार्जिन है वो बताया जा रहा है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं ये जो नई बढ़ोतरी है, इसके बाद जो डीए है वो 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। और ये जो बदलाव है वो जो अक्टूबर एरियर जो है वो अक्टूबर महीने की जो सैलरी है उसके साथ जो है आने की बात की जा रही है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 55% से बढ़कर जो है 18,000 वाली तनख्वाह, जिनकी 18,000 रुपए तनख्वाह है, उनको अगर 55% डीए उस पर लगता है तो कहीं ना कहीं 9,900 रुपए जो है उनको मिलते हैं। तो कहीं इस तरीके से कहा जा सकता है कि दिवाली पर एक बड़ी सौगात जो है वो बड़े वर्ग को मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है दिवाली के अक्टूबर माह में ये 3 महीने का एरिया लोगों को एक साथ देने वाली है। बिल्कुल। और भावना, देखिए पिछले 12 महीनों का जो सीपीआई आईडब्ल्यू का एवरेज लिया गया है उसके बाद ये तय किया गया है। ऐसे में अब जब केंद्र सरकार की तरफ से ये बात सामने आई है, ऐसे में हो सकता है कि अब राज्य सरकार भी धीरे धीरे जो तमाम राज्यों के वो भी अपने कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है, ऐसा माना जा सकता है भावना? जी देखिए, उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जब हर साल दिवाली आती है और दिवाली आने से पहले लगातार चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर राज्य सरकार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा करती हुई नजर आती है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार की घोषणा के बाद जो है अब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा घोषणा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, क्योंकि दिवाली से 2 हफ्ते पहले लगातार घोषणाओं का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए किस तरीके की घोषणा करती है। बिल्कुल। और भावना, कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि जिस तरह से ये बदलाव किया गया है उसको किस तरीके से सामने लाया जाएगा। और कहीं ना कहीं भावना, देखिए जब 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 इस तरह के बदलाव होते हैं तो उम्मीदें काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन जो ये चेंजेस किए गए, क्या लगता है आपको कि उम्मीदों पर काफी है? ये जो 3% का चेंजेस होगा ये काफी है? जी देखिए, कहीं ना कहीं कर्मचारियों को जो है वो उम्मीदें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जिस तरीके से चेंजेस किए गए हैं, 3% का चेंज जो करा गया है लोगों के लिए फिलहाल ये कहा जा सकता है एक राहत जरूर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है और 3 महीने का एरियर लोगों को एक साथ जो मिलने वाला है अक्टूबर की सैलरी में आएगा। और खासतौर से त्योहारों के समय जब एरियर मिलता है तो कहीं ना कहीं लोग जो है उससे संतुष्ट होते नजर आते हैं। अब देखने वाली बात यही है कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस तरीके का ऐलान किया है, वहीं राज्य सरकार कितने प्रतिशत का एरियर जो है वो लोगों को अपने कर्मचारियों को देती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फिलहाल 3% का एरियर त्योहार के समय कर्मचारियों को मिलना उनके लिए एक बड़ी